गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कौन बोल रहा है? तुम कौन हो बेटा? कौन बोला था अभी? तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, नाम नहीं बता रहे। कौन कौन यस सर। कौन तुम कौन बोल यस रहे सर। हो? C1 से C2 से? सर हिमांशी। हिमांशी C2 से हो बेटा आप, है ना? C1। हम्म, C1 से हो C1 सर। से हिमांशी। हाँ हिमांशी, ठीक है ठीक है। तुम सभी लोग भी क्लासेस ले रहे हो क्या? एहसान अली है? यस सर। ज... अच्छा, क्लास ले रहे हो? ठीक चल रही है पढ़ाई तुम लोगों की, तुम्हारे ग्रुप की? यस सर, सही चल रही है। जिक्रा वो लेती है क्लास? जामिन, शुभम? चलो बेटा, मैं अभी आपका स्टार्ट कर रहा हूं पॉइंट। आज जो हमारा है वो फिनोल वाली रिएक्शंस हैं। अल्कोहल ईथर हमने कर लिया था। नाउ लेट वी स्टार्ट। आई थिंक दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ एलडी, ये इसका अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डीपीपी विच आर ऑलरेडी गिवन टू यू। तो अभी आज में पहले इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं, फिर अगली क्लासेस वो तैयार रखना, फिर एक साथ ही डिस्कस करेंगे उनको। क्लियर? यस बेटा, लास्ट टाइम हमने की थी अल्कोहल का रिएक्शन। अल्कोहल का रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे फिनोल्स। फिनोल का रिएक्शन करेंगे बेटा आज हम। देन देखो, फिनोल का रिएक्शन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। देखो फिनोल के स्ट्रक्चर में फिनोल फिनोल में यहां पर हमारे OH लगा हुआ है, और OH में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और OH में इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो पहले मैंने आपको बताया था इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 ही डिसाइड करोगे आप, sp3 हाइब्रिडाइज। अब इसके अंदर OH ग्रुप में क्या होता है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर दे सकता है, ये इसके अंदर बेंजीन रिंग के अंदर, मतलब इसका प्लस आर इफेक्ट है। इवन माइनस आई भी है, लेकिन प्लस आर जो है वो डोमिनेंट है, और प्लस आर डोमिनेंट है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया भी था। प्लस आर डोमिनेंट है, इसलिए हम OH ग्रुप को बेंजीन रिंग में बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, सो दैट इट एक्ट एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। इट इज नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप, और काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो फिनोल जो है बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्शंस दे सकता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सेकेंडली जो होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो इसकी स्ट्रक्चर्स बनेगी, रेजोनेंस अगर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इन पोजीशंस पे आएगा। दीज पोजीशन आर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो दैट इलेक्ट्रोफाइल can attack on ortho position or para position. That's why OH group is considered as ortho para directing group। ortho para directing group। तो अगर कोई एक, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देगा, एंड इलेक्ट्रोफाइल आएंगे भी तो बेटा वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन को प्रेफर करेंगे। और अगर इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज करना है, तो फिनोक्साइड आयन नॉट phenoxide ion is more reactive. Phenoxide ion is more reactive than even phenol. Then
phenol toward electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction मीन्स अगर मैं फिनोल को, जैसे आपने एसिडिक कैरेक्टर पिछली बार किया है फिनोल का, अगर मैं फिनोल को ले लेता हूं बेस की प्रेजेंस में, इफ फिनोल इज टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, देन ये देता है आपको फिनोक्साइड आयन. और फिनोक्साइड आयन मतलब ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा. ये एसिडिक कैरेक्टर होगा इसका, ये एसिड एंड NaOH रिएक्ट एज ए बेस एंड इट गिव्स द फिनोक्साइड आयन. एंड फिनोक्साइड आयन में यू कैन सी फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन में वो पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज बड़ी जल्दी अपना स्टेबलाइज करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को बड़ी तेजी से अंदर की तरफ देगा, मतलब ये बेंजीन रिंग को और एक्टिवेट कर देगा. फिनोल के कंपैरिजन में अगर फिनोक्साइड आयन है देन इलेक्ट्रॉन का सप्लाई फर्दर इंक्रीज हो जाएगा. इट मींस O नेगेटिव आयन इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप. तो अगर हम इसमें एंड ऑर्थोपेरा डायरेक्टर, तो अगर हमारे पास इवन वीक न्यूक्लियोफाइल हो तब भी हम फिनोक्साइड आयन बना करके रिएक्शन कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या पॉइंट आया, फिनोल का जो बेंजीन रिंग है वो किस टाइप की रिएक्शन देगा, फिनोल या फिनोक्साइड आयन या फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये जो आपको देगा वो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा. तो फिनोल shows इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम आता है आपका एग्जाम में, द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ फिनोल, तो आप दोगे फिनोल शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट वन. सेकंड वन, फिनोल इज मोर रिएक्टिव. अगर हमारे पास फिनोल है, बेंजीन है, बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको फिनोल ज्यादा देगा, और फिनोल के कंपैरिजन में भी फिनोक्साइड आयन आपको और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट इवन फिनोल से भी इंक्रीज करना है, देन यू कैन टेक फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, सो दैट फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू फिनोक्साइड आयन. दिस वन इज द फिनोक्साइड आयन. तो फिनोक्साइड आयन जो होता है वो काफी रिएक्टिव होता है. तो इस टाइप से आप इसकी रिएक्शन में रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं. अगर मैं इस फिनोल में सपोज नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, तो नाइट्रो ग्रुप अगर लगा दिया तो नाइट्रो तो उल्टा इलेक्ट्रॉनों की सप्लाई इधर भेज देगा, ये माइनस आई, मतलब हमारे पास ये जो यहां से होगा तो इधर इधर माइनस आई और माइनस आर. तो अब क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा लेकिन ये बाहर निकाल देगा, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. नाइट्रो लगाऊंगा, वी कांट टेक द केस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो नाइट्रो ग्रुप लगाने पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका कम हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लगाओगे तो ये आपका कम जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब ये रिएक्शंस होते हैं, तो यहाँ एक पॉइंट आता है कि आपने से फिनोल में H को निकाल दिया तो फिनोल एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है. तो फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर देख लेते हैं, फिर यहीं कंप्लीट कर देते हैं इसको. एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल is increased in electron withdrawing group as nitro and decrease in electron donating group as OCS3. अगर OCS3 लगाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर आपके कम हो जाएंगे. जैसे ये हमारे पास फिनोल है, अब फिनोल में H पॉजिटिव आयन आप रिलीज करना चाहते हैं, तो वो O नेगेटिव जितना स्टेबलाइज होगा उतना बेस्ट जो होगा आपका एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज आपका स्टेबलाइज हो जाना होना चाहिए. बट अगर मैं इसमें कोई नाइट्रो ग्रुप लगाऊंगा
फिनोल में नाइट्रो ग्रुप। और नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगा सकते हो आप, कहीं भी लगाओ, ऑर्थो पर, पैरा पर या मेटा पर। तो अल्टीमेटली तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ही, ये इलेक्ट्रॉनों को रेजोनेंस के थ्रू भी खींचेगा और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी खींचेगा। माइनस आर भी होगा, माइनस आई भी होगा। तो यहाँ वाला नेगेटिव चार्ज, यू कैन सी दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाई बोथ फैक्टर माइनस आई एंड माइनस आर इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप किस टाइप का हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो इनके एसिडिक कैरेक्टर इनसे ज्यादा ही होंगे, फिनोल से नाइट्रो वाले ज्यादा होंगे। बट इफ वी टेक द प्रेजेंस ऑफ OCH3 ग्रुप, तो OCH3 ग्रुप जब कभी भी लोगे आप, तो OCH3 ग्रुप में इवन इंडक्टिव इफेक्ट तो है माइनस आई, लेकिन डोमिनेंट इफेक्ट जो है माइनस ये प्लस आर है, रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन वापस इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उल्टा जी जितने आ रहे हैं वो सारे बाहर नहीं खींच रहा। तो इन तीनों में अगर कोई मिथोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथोक्सी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा तो फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर होगा, और फिनोल से ज्यादा आपका ये इंक्रीज होगा। तो इस तरफ जाओगे तो इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर का मतलब, इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, के इंक्रीज होगा, के ए का मतलब पीएच डिक्रीज होगी, या पी के ए डिक्रीज होगा। इधर जाओगे तो अब आपके ऑर्थो, पैरा, मेटा फर्दर बात करते हैं। अगर अब होता क्या है कि बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। अब इसमें ऑर्थो, पैरा, मेटा है, नाइट्रो ग्रुप में अलग अलग आइसोमर हैं। तो इसमें ट्रिक याद रख लेना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। ट्रिक याद कर लेना, मोप, मोप इसको याद कर लेना। मोप मतलब मेटा नाइट्रो से ऑर्थो ज्यादा होगा, ऑर्थो से पैरा ज्यादा होगा। मोप, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे आपके। इसमें स्टेरिक इंड्रेंस भी वर्क करता है, माइनस आई माइनस आर भी वर्क करता है। तो ओवरऑल आप कहना मेटा नाइट्रोफिनोल, ये जो है नाइट्रोफिनोल के बारे में बात कर रहा हूँ। नाइट्रो ट्रिक जो दिखा रहा हूं मैं आपको, इस नाइट्रो वाले ग्रुप में दिखा रहा हूं, ये है आपके पास नाइट्रोफिनोल। इफ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोफिनोल, देन नाइट्रोफिनोल में मेटा से ज्यादा ऑर्थो, ऑर्थो से ज्यादा पैरा, पैरा सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर में होगा। इस तरफ जाएंगे आप, देन के ए आपका या एसिडिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और मैं आपको बड़े शॉर्टकट में सिखा रहा हूं, तो इस चीज को याद रखना है। तो किसी फैक्टर वैक्टर के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एक भी मिस हो गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए if you want to not face the problem, so you direct learn this thing, this trick, MOP, 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 it is very easy to learn। MOP नाइट्रोफिनोल के अंदर MOP याद रखना, पहले ऐसे याद कर लेना तीनों, जो आपके जितने भी OCH3 ग्रुप वाले होंगे वो ऐसे याद कर लेना, और फिर नाइट्रो वाले वो फिनोल से कम होंगे, नाइट्रो वाले ज्यादा होंगे। MOP इधर से इधर जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसी टाइप से आपको ये सारे याद करने, देखो इनके लिए ट्रिक याद करो। फिर आप अगर आप ये वाले ट्रिक देखना चाहते हैं, इसमें ट्रिक देखना चाहते हो, तो मोप का उल्टा कर देना, पोम, पोम। और जिसमें पी और ओ इक्वल है, पोम, पी और ओ इक्वल है एसिडिक कैरेक्टर। तो यहां पर ध्यान रखना है, पोम में पैरा और ऑर्थो, OCH3 ग्रुप वाले, पैरा और ऑर्थो, ऑर्थो जो है आपका, यहां पर हम CH3 ग्रुप वाले लोग, OCH3 नहीं, मैं CH3 वाले बात कर रहा हूं पहले, OCH3 ये नहीं। इसमें क्या होगा आपका प्लस आई इफेक्ट होगा, क्लियर कट आएगा ना इसमें। OCH3 में पोम, POM, CH3 वाले में जो टॉलिडीन वाले हैं POM। तो पैरा और ऑर्थो की बिल्कुल एक इतनी वैल्यू है बेटा, P और O एक, और मेटा इसमें ज्यादा होगा। तो फिनोल से मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा तो कम होंगे, और ये वाले ज्यादा होंगे। एक्चुअली दीज ऑल डिपेंड्स अपॉन द Ka वैल्यू, एंड Ka वैल्यू जो होता है बहुत सारे फैक्टर से डिसाइड होता है। तो आप अगर इन ट्रिक से याद करेंगे तो काफी सारे कंफ्यूजन आपके हट जाएंगे। ये ट्रिक उसी में यूज करने हैं जहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, तो उस चीज में आपने ऐसे इसको देखना है। तो OH और ये नाइट्रो, तो ये आप हमारे पास हो गया एसिडिक कैरेक्टर। इट मींस देखो NO2 ग्रुप जितने ज्यादा लगाते जाओगे एसिडिक कैरेक्टर और इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें आगे चल के एक बात और बताऊंगा जो हम रिएक्शंस में करेंगे। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं इसके वन बाय वन। फर्स्ट रिएक्शन है इसका, फर्स्ट रिएक्शन लिख लो, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन
इसमें ब्रोमिनेशन में जो आप करते हो, ये आपके पास ब्रोमिनेशन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा बी आर पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोफाइल बी आर पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है बी आर पॉजिटिव है, लेकिन ब्रोमिनेशन आप जो है टू टाइप से कर सकते हो। अगर आपको माइल्ड ब्रोमिनेशन करना है या आपको फुल्ली ब्रोमिनेशन करना है। पार्शियल ब्रोमिनेशन और फुल्ली ब्रोमिनेशन। अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन रखोगे आप बी आर पॉजिटिव की, तो आपका पार्शियल ब्रोमिनेशन होगा। अगर हाई कंसंट्रेशन होगा बी आर पॉजिटिव का, तो फुली ब्रोमिनेशन होगा। तो लो ब्रोमिनेशन के लिए आप यूज कर सकते हो रिएजेंट, आप ब्रोमीन ले लो लेकिन लेस पोलर सॉल्वेंट में, लेस पोलर सॉल्वेंट। इफ यू टेक लेस पोलर सॉल्वेंट SCS2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेस पोलर सॉल्वेंट अगर आप यूज करते हो, तो लेस पोलर सॉल्वेंट में आपका जो है, तो लेस पोलर सॉल्वेंट में अगर लेस पोलर सॉल्वेंट लोगे तो ब्रोमीन, और लेस पोलर सॉल्वेंट अगर लेते हो तो फिर आपका पार्शियल ब्रोमिनेशन होगा। फुल्ली ब्रोमिनेशन करना चाहते हो, ब्रोमीन और हाई पोलर सॉल्वेंट ले लो, हाई पोलर सॉल्वेंट। हाई पोलर सॉल्वेंट एज वाटर, ब्रोमीन वाटर जिसको बोलते हो। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है कि यहां पर फिनोल की पोलरिटी ब्रोमीन से बी आर पॉजिटिव निकालेगी यहां, तो आपको बी आर पॉजिटिव कम मिलेगी पोलरिटी, बी आर पॉजिटिव तो ये लेस मिलेगा कंसंट्रेशन ब्रोमीन का। लेकिन बी आर टू का रिएक्शन आपने वाटर से कर दिया, तो सारा का सारा बी आर पॉजिटिव जितना ब्रोमीन अवेलेबल है वो आपको बी आर पॉजिटिव अवेलेबल करवा देगा। बिकॉज यू कैन सी बी आर पॉजिटिव, बी आर नेगेटिव, एच पॉजिटिव, ओ एच नेगेटिव, ये एच बी आर अलग हो गया। अब ये बी आर इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल गया, तो हाई कंसंट्रेशन मिल जाएगा इसका। तो आप अगर आप लो कंसंट्रेशन ब्रोमीन लेना चाहते हैं तो ये ले लेंगे, और हाई कंसंट्रेशन लेना चाहते हैं तो ये ले लेंगे। तो इसमें आप जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे, सपोज फिनोल का रिएक्शन आपने कभी भी देना है, ये फिनोल, फिनोल का रिएक्शन अगर आपने लिख दिया कि भाई ब्रोमीन और कार्बन सल्फाइड की प्रेजेंस में, तो बी आर पॉजिटिव जो आपका होगा वो मोनो प्रोडक्ट देगा ओ एच, ऑर्थो पर, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और पैरा पर प्रोडक्ट बन जाएगा। जनरली जो होता है ये जो पैरा पोजीशन वाला होता है, क्योंकि हिंड्रेंस कम होता है, मेजर प्रोडक्ट है, तो ये मेजर बन जाएगा। लेकिन आपने अगर ब्रोमीन वाटर दे दिया, ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर है तो ब्रोमिनेशन सभी जगह पॉसिबल हो जाएगा, जहां जहां हो सकता है, जितनी ऑर्थो पैरा पोजीशन है सभी जगह आप ब्रोमीन रिप्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बना सकते हो आप। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बन जाएगा। व्हाइट पीपीटी बनता है इसका, टेस्टिंग में भी यूज रिएक्शन हो सकती है आपकी। क्लियर बेटा? किसी को डाउट कोई ब्रोमिनेशन में? ब्रोमिनेशन करना है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है बी आर पॉजिटिव, जिसको ब्रोमोनियम बोलते हैं, और ब्रोमीन का लो कंसंट्रेशन करना है तो लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करो, और अगर हाई लेना है तो हाई कंसंट्रेशन बनाना है तो फिर आप पोलर सॉल्वेंट यूज करो। लेस में आपके मोनो प्रोडक्ट बनेंगे सिर्फ, चाहे ऑर्थो या पैरा, लेकिन अगर आप हाई कंसंट्रेशन लोगे तो सब जगह ब्रोमिनेशन हो जाएगा 2,4,6 ट्राई पोजिशन। क्लियर? एनी डाउट बेटा किसी को? नेक्स्ट चलें। रिस्पॉन्स दिया करो बेटा, मैंने पिछली क्लास में बोला था आपको, कुछ कुछ बोलते रहा करो बीच में स्टूडेंट, टॉपिक के रिगार्डिंग।
दूसरा रिएक्शन देखो बेटा, ब्रोमिनेशन के बाद हम करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो NO2 पॉजिटिव ग्रुप होता है, नाइट्रोनियम आयन होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम। ये इलेक्ट्रोफाइल जो है नाइट्रोनियम है। अब नाइट्रोनियम में इसमें भी क्या है, आपको मोनोनाइट्रेशन करना है या रिएजेंट। अगर आपने रिएजेंट कौन से लोगे तो डिपेंड करेगा कि आपको मोनोनाइट्रेशन करना है या फुली नाइट्रेशन करना है। मोनोनाइट्रेशन और फुली नाइट्रेशन। मोनोनाइट्रेशन करना है तो लो टेम्परेचर पर नाइट्रिक एसिड ले लो, लो टेम्परेचर डाइल्यूट HNO3 ले लो। और अगर आपको फुल्ली करना है तो कंसंट्रेट HNO3 और फ्यूमिंग HNO3 ले लो। तो अब आपका जैसा फिनोल होगा उस हिसाब से रिएक्शन बनाना है आपने। फिनोल सुन रहे हो बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना बेटा, सुन पा रहे हो ना मुझे? यस सर। यस सर। ओके, तो देखो ये फिनोल है बेटा। इस फिनोल में अगर मैं डाइल्यूट HNO3 में रिएक्शन लूंगा, मैं डाइल्यूट HNO3, तो नाइट्रेशन मोनोनाइट्रेशन करना होगा, तो आप इसको ऐसे लिख लो HONO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव ले लोगे, यहाँ के ऑर्थो और पैरा वाला H रिप्लेस कर दो और उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप लगा दो। देन योर प्रोडक्ट विल बी OH प्लस पैरानाइट्रोफिनोल। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये OH है, H के साथ NO2 है, तो ये O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ये इंट्रा, एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट के बीच है, तो इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इधर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर नहीं हो पाएगी, आपस में ऐसे मोलिक्यूल दूसरे करने लग जाएंगे। जैसे दूसरा कोई नाइट्रोफिनोल बनेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इसको बोलोगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें, इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दिस वन इज द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और ये जो है वो पैरानाइट्रोफिनोल है, पैरानाइट्रोफिनोल। वन थिंग कि इसके अंदर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल में जिसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें मोलिक्यूल में एसोसिएशन होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा लेस इसके कंपैरिजन में, और दूसरे वाले का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं जो ये इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपेरेटिवली। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट लेस वाला है ये आपका वोलेटाइल हो जाएगा, ये वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल है। बॉइलिंग पॉइंट लेस होने से जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मोर वोलेटाइल, और ये लेस वोलेटाइल है। तो इसलिए आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो एक दूसरे से। स्टीम डिस्टिलेशन से हम दोनों को एक दूसरे से, जो मोर वोलेटाइल है वो पहले बॉइल होकर अलग हो जाएगा, पीछे ये रह जाएगा, तो ये जो आप सेपरेटेड कर सकते हो, सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है और एक पैरानाइट्रोफिनोल है। सपोज ये ए है और ये बी है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में मैंने आपको बताया था कि इनके लिए नाइट्रोफिनोल है तो फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होंगे, लेकिन फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होंगे तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, मैंने ट्रिक बताया था आपको। मैंने क्या बोला था, इसको मोप से याद करना, मोप, MOP, मोप। तो मोप जो है तो उसके हिसाब से आपका पैरा ऑर्थो से ज़्यादा है, तो जो ऑर्थो है ए से जो बी ज़्यादा एसिडिक होगा। इसका रीज़न क्या होना, ए ज़्यादा चाहिए था एसिडिक, क्योंकि -R फैक्टर दोनों में बराबर है, -I ऑर्थो में ज़्यादा होना चाहिए था, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है।
तो एसिडिक क्यों हो रहा है पैरा में? क्योंकि ऑर्थो का H कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ फंस जाता है, तो स्टेरिक एंड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस जाता है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं एसिडिक कैरेक्टर को। इसीलिए मैंने बोला था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या याद रखना, इसको बोला था आपको मोप, मोप याद रखना। तो ऑर्थो से पैरा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। एक चीज और, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका मेजर ऑर्थो आइसोमर है, जो मेजर है, मेजर होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। वैसे तो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस में तो अनस्टेबिलिटी आती है, लेकिन यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इस रिएक्शन में मेजर बनेंगे। तो ऑर्थो कब बनेगा, पैरा कब बनेगा, ये डाइल्यूट HNO3 से जब हम रिएक्शन कराते हैं। बट इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग HNO3 या कंसंट्रेटेड HNO3, सपोज ये बेटा फिनोल है और फिनोल की रिएक्शन आपने कंसंट्रेटेड HNO3 करा दी, तो फुली HNO3 करना है, यानी कि जहां जहां NO2 जा सकता है आपका वहां सब जगह भेज दो, तो सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अब ये पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो ये तो सारे के सारे -I और -R इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और -I -R इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये इधर से खींचेगा और ये हाइड्रोजन बड़ी इजीली हाईली एसिडिक हो जाएगा, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। यही रीजन है कि जो इसको बोलते हो आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है तो फिनोल, लेकिन ये एसिड जैसा एसिडिक हो जाता है, एसिड जैसा एसिडिक हो जाता है, इसीलिए 2,4,6 ट्राइफिनोल को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। टेस्टिंग में भी यूज होता है क्योंकि ये येलो पीपीटी बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है, तो पिक्रिक एसिड का ये बड़ी इजीली अपना H ट्रांसफर कर देगा, तो हाईली एसिडिक हो जाता है। तो पिक्रिक एसिड, तो जितने नाइट्रो ग्रुप ज्यादा लगाते जाओगे बेटा आप उतना ज्यादा, और खास करके ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएं तो वो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या नोट हो सकता है हमारा, नोट क्या होगा, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप present at ortho and para position, देखो ये ऑर्थो, दिस वन इज द पैरा। इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप present at ortho and para position, then there is high increase in acidic character, and this you can observe in this trick MOP। ऑर्थो और पैरा पर होगा वो ज्यादा एसिडिक होंगे मेटा वाले से, क्योंकि मेटा में सिर्फ -I काम करेगा, मेटा में -I काम करेगा, ऑर्थो में -I भी काम करेगा, -R भी काम करेगा, -I भी करेगा, -R भी करेगा। उस हिसाब से -I हाई इसमें होता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्यों है यहां पर, इवन -I तो हाई हो गया लेकिन बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर वापस डिक्रीज हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ऑर्थो ज्यादा होना चाहिए था, बट मिडिल में इस रीजन से आएगा। तो रीजन भी आप ढूंढोगे तो आपको रीजन भी मिल सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द नाइट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट किसी भी पॉइंट में? काफी ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अभी हमने स्टडी किया है। डाउट हो देन यू कैन आस्क मी without any hesitation. नेक्स्ट वन आ जाओ आपका फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक्चुअली फिनोल है, फिनोल में OH होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट ने हम किससे रिएक्शन कराते हैं, CH3Cl से, और इधर होता है एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें क्या बेसिक कैरेक्टर भी होता है, ये जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर में बेसिक कैरेक्टर भी होता है, बेसिक कैरेक्टर। और AlCl3 में लीस एसिड कैरेक्टर है,
इसलिए डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाता, यहां से रुक जाता है और ये AlCl3 इसी से अटैच हो जाता है, तो आगे रिएक्शन नहीं हो पाता। तो इससे क्या है कि OH में उल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, लोन पेयर यहाँ कम हो जाता है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट डायरेक्ट रिएक्शन हम इसमें नहीं देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाओ, फिर आप इसका रिएक्शन दोगे कैसे, तो ये रिएक्शन कैसे हो सकता है, तो हाउ कैन दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। तो अब इस रिएक्शन को कैसे पॉसिबल करें, तो इसका बढ़िया सा रीजन है कि पहले आप फिनोल लो, फिनोल का रिएक्शन आप किसी भी एसिडिक डेरिवेटिव से कर दो, CH3CO जैसे OCl या OCOCH3, तो उससे क्या होगा, ये एसिटाइलेशन हो जाएगा इसका, मतलब जो एस्ट्रिफिकेशन किया था हमने, एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, ये OCOCH3 हो जाएगा, OCOCH3। अब क्या होगा, अब AlCl3 से रिएक्शन करवा दो, तो AlCl3 क्या करेगा, इसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन के H को AlCl3 होगा। अब AlCl3 किस पर अटैक करेगा, वही पहले की तरह AlCl3 इस जगह पे जाके अटैक करेगा और ये वाला यहां से हटके H के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो आप ये रिएक्शन इसका दे सकते हैं, फिर AlCl3 और सपोज ऑर्थो या पैरा किसी भी जगह पर दे दो, मैंने ऑर्थो पर या पैरा पर दे सकता हूं मैं, तो मैंने जैसे पैरा पर दे दिया OCOCH3। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर लो तो ऊपर वापस फिनोल आ जाएगा। तो एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है तो आप इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये हो जाएगा वापस OH और ये हो जाएगा OCOCH3। तो ऐसी रिएक्शंस को हम, वैसे एक तरह से ये जो बन गया आपका, देखो फिनाइल, ये जो ऊपर बना था इसको बोलोगे फिनाइल एसीटेट, एस्टर बनाई। तो यहां तक तो फिनोल मतलब अल्कोहल है और ये एसिड डेरिवेटिव है, फिनोल अल्कोहल, ये एसिड डेरिवेटिव। तो फिनोल और अल्कोहल एसिड डेरिवेटिव की प्रेजेंस में एस्ट्रिफिकेशन करते हैं, पहले एस्ट्रिफिकेशन कर लो आप, एस्ट्रिफिकेशन करके AlCl3 की रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे दो, यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तब हो जाएगा। तो फिनाइल एसीटेट का जो OCOH3, इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो आप, देखो ये है एसीटॉक्सी, ये है एसीटॉक्सी CH3CO एसीटॉक्सी, पैरा एसीटॉक्सी फिनोल, पैरा एसीटॉक्सी फिनोल बोल सकते हो इसको। तो इसमें आप जो है ये जो रिएक्शन बनाते हो इसका नेम रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीज रीअरेंजमेंट, फ्रीज रीअरेंजमेंट, इसको आप फ्री अरेंजमेंट बोल सकते हो। पैरा या ऑर्थो बना सकते हैं, पैरा मेजर बनेगा इसलिए बना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट डायरेक्ट नहीं हो सकता, बट फ्रीज रीअरेंजमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये फिर काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक, राइमर टाइमान रिएक्शन। राइमर टाइमान रिएक्शन, राइमर टाइमान रिएक्शन आपकी टू टाइप से है, एक तो राइमर टाइमान फॉर्मुलेशन है RT, फॉर्मुलेशन, और एक राइमर टाइमान कार्बोक्सिलेशन। राइमर टाइमान फॉर्मुलेशन और राइमर टाइमान कार्बोक्सिलेशन। रिएजेंट जो यूज करोगे आप, राइमर टाइमान फॉर्मुलेशन है तो फॉर्मिल ग्रुप का इंट्रोडक्शन है, फॉर्मिल होता है CHO ग्रुप, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COH, इसमें COH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। रिएजेंट इसके अंदर हम लेते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस KOH,
ये पहले भी लिया था आपने, राइमर टाइमर रिएक्शन में ले रहे हो, पहले एक रिएक्शन में करवाया था मैंने आपको। और इसमें क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्वस KOH वगैरह के साथ। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, अब हमने डिटेल भी पढ़ी है पहले। तो इस रिएक्शन में क्या होता है आपका, राइमर टाइमर फॉर्मुलेशन के अंदर तो रिएक्शन जो होगा इसका, फिनोल CH3 एक्वस KOH के साथ रिएक्शन देके, और आपका जो बन जाएगा इसमें मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो बनता है OH, और इस पोजीशन पे CHO इंट्रोड्यूस होता है। इसको बोलते हैं ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला बनता है, मेजर ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये पहले ऑलरेडी मैंने इसका मैकेनिज्म आपसे डिस्कस किया हुआ है। देखो मैकेनिज्म, ये जब भी क्लोरोफॉर्म होता है, in chloroform 3 Cl group are present, so this hydrogen is highly acidic. This hydrogen is highly acidic and you are using OH, OH negative act as a base. पहले बेस करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, पहले बेस करेगा तो OH को निकाल देगा, उसी टाइम Cl भी निकल जाएगा। तो ये आपका एक इंटरमीडिएट बनता है CCl2। CCl2 के बारे में काफी डिटेल बताया हुआ पहले मैंने, यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। डाइक्लोरो कार्बीन सिंगलेट फॉर्म होती है, ये सिंगलेट डाइक्लोरो कार्बीन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह ही होते हैं, p पाई d पाई से ये जो आपका है स्टेबलाइज होता है। चेक कर लेना पीछे जो डिटेल बताई थी। तो अभी ये देख लो CCl2 जो है, CCl2 का आगे रिएक्शन कर दोगे आप, डाइक्लोरो कार्बीन एक्ट एज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब इधर क्या होगा, इधर जो आपका फिनोल आया, आपने तो बेस डाल रखा है, तो जैसे देखो फिनोल है, और आपने जैसे ही बेस डाला है, तो बेस डाला तो ये तो फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब ये तो रिंग एक्टिवेट हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे। तो इसको अगर मैं बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा ना, रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज कम करना चाहेगा, तो यहां पर देखोगे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। H तो ऑलरेडी है और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। तो नेगेटिव चार्ज आता है तो ये इस पर अटैक करेगा, CCl2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसके साथ यहाँ जो बॉन्ड है, आप ये कह सकते हो कि O नेगेटिव है, ये बॉन्ड जैसे ही इधर आने लगेगा, इधर वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड C के साथ अटैच हो जाएगा एंड ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। ये वाला बॉन्ड CCl2 के साथ अटैच हो गया, इलेक्ट्रॉन गए हैं तो नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर, और यहाँ पर H आ गया। ये सिचुएशन बन गई। अब ये सिचुएशन तो अनस्टेबल है, बिकॉज अंदर देखो एरोमेटिसिटी टूट रही है आपकी। तो जैसे ही ये बनेगी उसी टाइम ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये बेसिक हो गया बेस, और ये हाइड्रोजन एसिड, तो ये बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा, ये वापस इधर चला जाएगा और H ट्रांसफर हो जाएगा C के पास, और देन आपका जो बन जाएगा CO नेगेटिव, ये वापस रिंग हो गया, और यहां बन गया CHCl2, ये CHCl2 बन गया। अब ये CHCl2 जो बन गया, इडीन जो बन गया आपका, तो यहां से अब वापस दो बेस आएंगे, OH नेगेटिव, और इन Cl को रिप्लेस कर देंगे। तो ये रिएक्शन हो जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा, OH नेगेटिव आएगा। तो Cl नेगेटिव जाएगा, OH नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एसन रिएक्शन। तो यहां आपका बन गया ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहां H हटाया है, CCl2 है, तो ये जो इसका मेन रिएक्शन रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो यही है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन बाद में फर्दर जो हो गया इसका एसन रिएक्शन हो गई, और इसमें आपका O नेगेटिव और ये CH पर OH आ गए,
दो OH एक साथ नहीं हो सकते, H2O बाहर हो जाएगा और CHO इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन, मेनी हाइज एंड लो इन दिस रिएक्शन। तो ये बन गया आपका CHO। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। बेस को जितना बेसिक इफेक्ट है वो खत्म करके एसिड देना पड़ेगा, तब ये वापस जाके आपका फिनोल में कन्वर्ट होगा। तो कई बार ये चीज मिसिंग भी होती है, कई बार सीधा लिखा होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ थिंग्स कि यहाँ क्लोरोफॉर्म QH के बाद एक स्टेप और आना चाहिए, यहाँ लिखा होना चाहिए सेकंड स्टेप कि भाई बाद में हाइड्रोलिसिस भी करना है हमें, तब जाकर के जो इसका बेस का इफेक्ट खत्म होगा और OH बनेगा। सो इस दिस रिएक्शन में क्या क्या बना देखा आपने। इस रिएक्शन के अंदर आप देखोगे तो ये आपका बेंजीन CH3 जो KOH है क्लोरोफॉर्म के साथ मिलके इंटरमीडिएट देगा। तो इंटरमीडिएट पूछेगा क्या बोलोगे आप, सिंगलेट डाइक्लोरो कार्बिन, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड यही सिंगलेट में है, इसलिए डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक इंटरमीडिएट, इसमें डायामैग्नेटिक इंटरमीडिएट रहेगा। दूसरा फिनोल में पहले QH, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। यहां पर देखो एक ही कार्बन से H और Cl निकला है तो इसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। तो बहुत सारे मैकेनिज्म है इसके अंदर बेटा पॉसिबल, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन की फ्रेमिंग जिस हिसाब से हो। पहले अल्फा एलिमिनेशन हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और उसके बाद जाकर के SN रिएक्शन हुआ, Cl तो OH। यहां देखो न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है, यहां कर रहा है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ स्टार्टिंग में बेस की तरह काम कर रहा है OH। तो KOH के दोनों वर्क हो रहे हैं और लास्ट में फिर हाइड्रोलिसिस और करना पड़ रहा है। तो इससे हमारा सैलिसिल्डिहाइड बनता है, इसको बोलते हैं हम सैलिसिल्डिहाइड। बट अगर आप इसकी जगह क्लोरोफॉर्म ना लेके CCl4 KOH लेते हो देन ये फिर सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। देन आपका अगर मैं ये फिनोल लूं, CCl4 एक्वस KOH के साथ रिएक्शन देके बाद में आप उसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो फिर आपका एल्डिहाइड की जगह एसिड बन जाएगा, इसलिए उसको ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। ऑर्थो तो राइमर टाइमान कार्बोक्सिलेशन ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड देगा, बट राइमर टाइमान फॉर्मुलेशन जो आपको देता है ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड। कोई डाउट बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी को कोई डाउट हो तो बोलते जाना। ये जो आप सैलिसिलिक एसिड है, ये सैलिसिलिक एसिड जो अभी किया आपने, ये आप कोल्बे रिएक्शन से भी बना सकते हो। सैलिसिलिक एसिड कैन बी formed by कोल्बे रिएक्शन। ये कोल्बे रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनोक्साइड आयन, रिएक्शन ऑफ फिनोक्साइड आयन विद CO2 एट हाई टेम्परेचर प्रेशर। हाई टेम्परेचर प्रेशर पर फिनोक्साइड आयन का रिएक्शन अगर हम कर दें, फिनोक्साइड आयन का रिएक्शन CO2 के साथ, देन कोल्बे रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन कोल्बे रिएक्शन ऐसे दी होती है, फिनॉल, फिनॉल में पहले NaH दे दोगे आप तो फिनोक्साइड आयन बन जाएगा, फिर CO2 के साथ दे देना, हाई टेम्परेचर प्रेशर कर देना, तो आपका तब भी ये लास्ट में उसका एसिडिफिकेशन भी कर देना, तो OH एंड देन COH बन जाएगा, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इसका रिएक्शन कैसे पॉसिबल हुआ देखो, यू कैन सी इन दिस वे। सपोज वी इन स्टार्टिंग मटेरियल इज द फिनोल, दिस फिनोल फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद NaH, NaH से होगा, देन प्रोडक्ट विल बी salt and water because it is the acid base reaction, तो ONA। अब ये फिनोक्साइड आयन है, ये फर्दर जाएगा आगे,
फिनोक्साइड आयन CO2 से रिएक्ट करेगा। अब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस CO2 भी जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर सकता है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज का CO2 वर्क कर सकता है। एक्चुअली वो कब करता है, जब हाई टेम्परेचर प्रेशर होते हैं तो CO2 मोलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल मतलब ये O नेगेटिव बन जाता है और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं कार्बन पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पॉजिटिव होगा तो इसका कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा और इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये इधर से इधर आने लग जाएगा और ये वाला जो होगा आपका C से अटैच हो जाएगा, तो ये आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो जाएगा। तो इसमें आपका ये चीज बन जाएगा डबल बॉन्ड O, H ऑलरेडी था और ये C के साथ अटैच हो गया, CO नेगेटिव। वापिस एसिड बेस रिएक्शन देखो यहाँ पर, भाई O नेगेटिव है तो बेस हो गया और ये एसिड हो गया, ये बॉन्ड वापिस अंदर, ये इधर, और आपका ये प्रिपेयर हो गया, O नेगेटिव COOH, बाद में एसिडिफिकेशन कर दो। तो अगर आपको प्रोसेसेस पता है, आपको मतलब रास्ते पता है कि भाई क्या हो रहा है, ये चीज रिएजेंट ली है तो क्या काम हो सकता है, जो स्ट्रक्चर बना है उससे हम क्या डिसाइड करते हैं, तो बहुत सारी क्वेश्चंस अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे OH एंड C। तो आप राइमर टाइमान कार्बोक्सिलेशन से भी बना सकते हो सैलिसिलिक एसिड बेटा, और आप इसके थ्रू भी बना सकते हो सैलिसिलिक एसिड वाला ये OH और CH यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास देखो दूसरी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या आ गई हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई राइमर टाइमान कार्बोक्सिलेशन, राइमर टाइमान फॉर्मुलेशन और कोल्बे रिएक्शन। और इन सब से हमें एक जरूरी चीज क्या पता लगी कि ये जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। ये जो आप देख रहे हो ये आपका सैलिसिलिक एसिड है, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसमें फिनोलिक ग्रुप भी पड़ा है, एल्कोहलिक भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। तो सपोज मैं इसका रिएक्शन ये करवा देता हूं, इसकी रिएक्शंस देखते हैं। सपोज मैं रिएक्शन करवा देता हूं इसका CH3OH से, एल्कोहल से रिएक्शन कराएं तो एल्कोहल वाले पार्ट से रिएक्ट नहीं करेगा बेटा, एस्ट्रिफिकेशन करेगा और एसिड और OH रिएक्ट करेंगे। तो एसिड और OH की जब रिएक्ट करते हैं तो OH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इसका OH निकलता है और इसका H निकलता है। सपोज मैं स्टार लगा देता हूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आपने प्रोडक्ट जो देना है वो ये वाला देना है। OH एल्कोहल को अफेक्ट नहीं करेगा, एसिड वाली जगह पे जाएगा, CO एसिड वाला और O स्टार एल्कोहल वाला आ गया। इसको हम बोलते हैं मैथिल सैलिसिलेट, मैथिल सैलिसिलेट, ये मैथिल सैलिसिलेट हो जाएगा। अगर इसकी जगह मैं फिनोल ले लूं, वापस फिनोल से रिएक्शन करा दूं, देन अगेन देखो एल्कोहल वाले पार्ट से रिएक्ट नहीं करेगा, एल्कोहल अटैक ऑन द एसिडिक पार्ट, so there is again is the esterification and this molecule gives OH and this molecule gives H, similar reaction जैसे आपने ऊपर देखी, वाटर रिलीज हो जाएगा, then what is your product, your product will be phenol, OH आ जाएगा, CO और यहां आ जाएगा O स्टार C6H5, मतलब फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट हो गया। बट इसी रिएक्शन को मैं एसिटाइलेशन कर देता हूं, मैं इसी रिएक्शन का देखो, इसी रिएक्शन का सपोज मैं कर देता हूं एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, CH3COCl, ये तो एसिड डेरिवेटिव है, तो एसिड डेरिवेटिव एसिड वाले पार्ट से तो रिएक्शन करेगा नहीं, अब की बार रिएक्शन एल्कोहल से होगा, तो ये अपना Cl निकालेगा, अब की बार इसका H निकलेगा, ये Cl और यहां रिएक्शन होगी, इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस बार फिर है तो एस्ट्रिफिकेशन ही, सारी रिएक्शन ही एस्ट्रिफिकेशन है, तो देन क्या बन गया C, यहां पर मैं C पर स्टार लगा रहा हूं, तो ये बन जाएगा O, यहां रिएक्शन हो जाएगा CO CH3 या
इस पर दोनों पे स्टार लगा दिया तो ये COCH3 इंट्रोड्यूस हो गया और ये COH जैसा था वैसा रह गया, जैसा था वैसा। तो इसको क्या बोलते हैं? एसिटॉक्सी, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है बेंजोइक एसिड के लिए। या आप क्या बोल सकते हो, ये क्या होगा? ऑर्थो एसिटॉक्सी सैलिसिलेट, क्योंकि सैलिसिलिक तो ये था ही, तो ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड ये। और अगर आप इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कर दें, देखो वापस ब्रोमीन वाटर और हीट कर दें तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल देगा, हीट करोगे तो CO2 भी निकल जाएगा बेटा, और जैसा फिनोल के साथ प्रोडक्ट बना था सेम वैसा प्रोडक्ट बन जाएगा कि सब जगह जहां जहां ब्रोमीन आ सकती है वहां ब्रोमीन आ जाएगी, CO2 भी रिलीज हो जाएगी और व्हाइट PPT बन जाएगा इसका। तो काफी इंपॉर्टेंट है केमिकल है, और ये केमिकल यूज कहाँ होते हैं? मेडिसिन और कमर्शियल इंपोर्टेंस के जो मटेरियल होते हैं उसमें। तो ये देखो ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, यही तो एस्प्रिन होता है। एस्प्रिन जो मेडिसिन होती है वो यही है एस्प्रिन। और मिथाइल सैलिसिलेट को विंटर ग्रीन ऑयल बोलते हैं, विंटर ग्रीन ऑयल। जो एवरीडे लाइफ वाले जो चैप्टर है उसमें जो ये केमिकल यही वाले हैं। फिनाइल सैलिसिलेट है, ये आपके जो आप ये देखते हो डिटॉल, डिटॉल का कंपोनेंट है, इसको सलोल बोलते हैं, सलोल। डिटॉल की जो बोतल होती है उसके ऊपर देखना ये लिखा होता है कंपोनेंट ऑफ डिटॉल, डिटॉल का कंपोनेंट ये होता है। तो एक ही केमिकल से देखो बहुत सारी चीज, ये व्हाइट PPT हो गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो different type of reaction can be given from the salicylic acid. Salicylic acid is a very important chemical. Salicylic acid is an important chemical. तो इसीलिए आपका जो है that's why the जो राइमर टाइमान रिएक्शन होता है एंड कॉल्बे रिएक्शन, these are the very important reaction examination point of view. तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन और देखते हैं हम। देखो एक होता है आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये भी देखा जाता है क्लेजन। क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें जो क्लेजन रीअरेंजमेंट ये होगा, ये है री अरेंजमेंट ऑफ एलाइल फिनाइल ईथर, एलाइल फिनाइल ईथर इनटू ऑर्थो और पैरा एल्काइल फिनोल। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन याद करना, रीअरेंजमेंट जो इसका मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक ट्रिक सिखाऊंगा उसको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप हो गया, ये ईथर वाला O आ गया और इसके आगे एलाइल ग्रुप आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एलाइल है, ये फिनाइल है, ये ईथर है। जब इसको हीट करते हैं, जब आप इसको हीट करो तो हीट करना है तो आपका ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो इसमें बस ध्यान रखना है ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन ध्यान देने, और O के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन, और ये डायरेक्टली अटैच कार्बन से 3rd नंबर वाला कार्बन। तो हमेशा आपने ध्यान रखना कि जब आपको ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन देनी है तो ये कार्बन जो अटैच होगा वो ऑर्थो पर जाएगा, गोज ऑर्थो पोजीशन। और पैरा पर भेजना है तो ये वाला भेज देना, ये वाला, जैसे ये स्टार लगा देता हूं मैं, इस पे स्टार नहीं लगाया मैंने। होगा क्या, एक्चुअल में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है रीअरेंजमेंट में, इसको रीअरेंजमेंट में रिएक्शन में जैसे ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड जाएगा यहां और ये वाला बॉन्ड जाके अटैच होगा किससे, अगर ये वाला बॉन्ड अटैच करना है ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो पर जाओगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये फिनोल बना दो,
मैंने क्या बोला, जब इस टुकड़े को उठा करके आपने ऑर्थो पर रखना है तो ऐसे घुमा के रख लेना, ऐसे, मतलब ये वाला CH2 इधर दे देना, तो ये CH2 इधर आ जाएगा और CH डबल बॉन्ड, जो CH2 है आपका वैलेंसी पूरी करना, तो ये स्टार वाला यहां आ गया। लेकिन अगर आपको पैरा पोजीशन पे लाना, पैरा जब ऑर्थो पोजीशन जब ऑक्यूपाई होगी तब पैरा पोजीशन पे जाएगा। इफ ऑर्थो पोजीशन इज नॉट अवेलेबल then goes on पैरा पोजीशन। अगर आपके पास ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल नहीं है, पैरा पोजीशन पे जाना है, तो ध्यान रखना आप पैरा पोजीशन। आप सीधी सी बात यह है कि ये टुकड़ा है आपके पास, एक एलाइल टुकड़ा है, अगर आपको पैरा पर है तो सीधा उठा के यहां लगा दो, और ऑर्थो है तो इधर से इधर लगा दो। तो इसमें क्या होगा कि सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है, O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टार वाला है, और यहां पर कोई ग्रुप ऑक्यूपाई है, तो अब ऑर्थो पोजीशन तो खाली है नहीं, मुझे पैरा पे भेजना है। तो मैंने क्या बोला था, ये वाला भेजना, इन तीनों कार्बन को कंसीडर करना है बस, एलाइल वाले। ये वाला कार्बन, बाहर वाला कार्बन हो तो ऑर्थो पे लगाना है, और ये वाला कार्बन है तो पैरा पर, तो ये कहां जाएगा, गोज ऑन पैरा पोजीशन। इवन रीअरेंजमेंट होता है, 6 मेंबर रिंग बनती है, पेरीसाइकिल रिएक्शन है, पर इतना डिटेल मेडिकल लेवल पर रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा आपको। बस ये उठा के यहाँ आप पैरा पर लगा दो, तो जैसा है वैसा मोलिक्यूल रख दो, ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई है तो आप पैरा पे चले जाओ, तो यहाँ OH हो जाएगा, और पैरा पे डायरेक्ट चले जाना। पैरा पे अब कहाँ से अटैच करोगे, इस कार्बन से, स्टार वाले से, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो आपका जो होता है, इसको हम बोलते हैं एल्काइल फिनाइल ऑर्थोफिनोल में क्लेजन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। मैं आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता, इसमें सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जब एलाइल फिनाइल ईथर हो, फिनाइल एलाइल ईथर हो, तो एलाइल ग्रुप जैसा का जैसा है, पैरा पोजीशन ऑर्थो ऑक्यूपाई हो तो पैरा पर भेजना है, तो बस इसको सीधा उठा करके और पैरा पे लगा देना। जैसे यहां देखो, ऑर्थो ऑक्यूपाई थे तो मैंने बस सीधा उठा करके और यहां लगा दिया। लेकिन अगर आपको ऑर्थो पे लगाना है तो फिर ये अटैच वाला कार्बन नहीं, इससे तीसरे नंबर वाला कार्बन 1 2 3 ये वाला यहां अटैच कर देना। बाकी इसमें कुछ मैं रिएक्शन में दे देता हूं जो पॉइंट अगर पूछे भी गए, तो दिस रिएजेंट क्या है, दिस इज कंसर्टेड। कंसर्टेड वो होता है इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग एक साथ होती है। दिस इज कंसर्टेड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन in which bond breaking and making are simultaneous through 6-membered साइक्लिक इंटरमीडिएट। इसमें जो बनेगा बेटा आपका 6 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। क्या मतलब, जैसे देखो होगा क्या, इसको एग्जांपल देखो, सपोज यहां आना, आपको यहां से काउंट करो, यहां पर आएगा तो ये कार्बन ना, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 वाला कार्बन इधर आ रहा होगा और ये यहां से हट रहा होगा। ये 6 मेंबर्ड एक जो स्टेट बनेगी, इसको 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्टेट बोलते हैं। तो जैसे जैसे ये बॉन्ड बन रहा होगा, इधर से ये टूट रहा होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, साइकिल के साथ हो रही है, तो कंसर्टेड पेरीसाइक्लिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग आर साइमल्टेनियसली, जिसमें बॉन्ड मेकिंग होती है। और वैसे मैंने आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन यहीं से क्रैक हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आप एलाइल ग्रुप को देख लिया करो, एलाइल ग्रुप जहां भी है, अगर आपको एलाइल को पैरा पोजीशन पे ले जाना है तो सीधा जहां से तोड़ा वहीं से पैरा पे ले जाओ। ऑर्थो पे ले जाना है तो जिससे तोड़ा है उससे तीसरे नंबर वाले कार्बन से ऐसे घुमा के अटैच कर दो, इसको इससे अटैच करोगे तो ये फ्री होके ऐसे हो जाएगा। ये क्लियर बेटा, ये आपका क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसमें देख रहे हो आप, नेम रिएक्शन काफी है फिनोल वाले में।
क्लियर बच्चों, सुनाई दे रहा है सारा? क्लियर, समझ आ रहा है? Yes, sir. चलो बेटा फिर आगे चलते हैं। तो ये रिएक्शन आपका हो गया। अब फर्दर कुछ और रिएक्शन अगर आपने करने से ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। अगर आपने ऑक्सीडेशन करना है तो फिनोल एयर से K2Cr27 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होके ये बना देता हूं, तो बोलते हैं बेंजोक्विनोन। और एयर में भी ये ऑक्सीडाइज होकर के ये आपस में अटैच होके बहुत जो लंबी एक ब्लैक सा पड़ जाता है, लंबी सीरीज बना देता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल सिंपल सिंपल रिएक्शन है, ऐसे बस ध्यान रखने के लिए। और डाइजोटाइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके, डाइजोटाइजेशन वाला रिएक्शन दे सकते हो। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल हो गया, और क्या रिएक्शन दे सकते हैं हम? तो ये हमारी कुछ फिनोल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, टेस्टिंग ऑफ एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप एंड फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल के लिए टेस्ट जो करोगे उसको बोलोगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। नाम याद रखना है आपने, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ऐसे आएगा भाई, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट किसके लिए के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप बोलोगे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। और फिनोल के लिए पूछेगा फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप करना है तो बोलोगे फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। क्योंकि फेरिक क्लोराइड जो होगा वो फिनोल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये ब्राउन रेड कलर का। तो नाम ध्यान रखने, ऐसे क्वेश्चन आएगा फिनोल और एल्कोहलिक में क्या डिफरेंस करोगे। तो एल्कोहल का अगर टेस्ट करना है तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, और फिनोल का टेस्ट करना है तो या आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट यूज कर सकते हैं। हाँ, यहां पर एक ध्यान रखना, अगर ये पॉइंट आ जाए, ये पहले हमने डिस्कस भी किया है, डिस्टिंग्विश आ जाए, डिस्टिंग्विश मेथड ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, ये डिस्टिंग्विश आ जाए तो फिर ये आंसर देना क्या क्या किए हमने। जैसे ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट कर सकते हो, या आप जो कॉपर के साथ जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, भाई कॉपर और हीटिंग वाला, या एक नाम और याद कर लो, विक्टर मेयर मेथड, विक्टर मेयर मेथड। तो विक्टर मेयर मेथड से भी हम जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये नाम ध्यान रखने, कुछ वर्बली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये डिस्टिंग्विश पूछे तो ये आंसर देने, टेस्ट पूछे अल्कोहल का तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देना है या फिर आपको फिनोलिक देना है। फिर आ जाओ आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनोल आ जाए, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में आपने स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जो रिएक्शन हो गई है वो नहीं, जो रह गई है बस वो डिस्कस करूंगा मैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में देखो, फ्रॉम क्यूमीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन होता है आपका आइसो प्रोपाइल बेंजीन, आइसो प्रोपाइल बेंजीन। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन। तो देखो आइसो प्रोपाइल बेंजीन, ये हो गया, ये आइसो प्रोपाइल बेंजीन हो गया।
तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन से जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है सी और एच के बीच में, और इसके बाद एक रीअरेंजमेंट होता है। इस रीअरेंजमेंट में ध्यान ये रखना होता है कि ये वाला ग्रुप, रीअरेंजमेंट का मतलब माइग्रेट होगा, ये वाला ग्रुप इस ओ पर जाएगा और ये वाला एच भी इसी के पर आएगा, तो बाकी हिस्सा अलग हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, C6H5, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, OH प्लस बाकी जो रह गया आप कर दो CH3 और डबल बॉन्ड O। तो इसमें पॉइंट क्या है कि इस रीअरेंजमेंट को ध्यान रखना है आपने। ये जो रीअरेंजमेंट होता है, ये रीअरेंजमेंट इस जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन होता है, ये फिनाइल ग्रुप भी इसी पे रीअरेंज होता है और ये वाला H भी इसी के ऊपर रीअरेंज होता है, और इससे जो बनता है वो हमें फिनोल बनता है, बाकी पार्ट अलग हो जाता है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से आपने ऐसे बनाना है। तो इनमें इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो आपको कुछ देगा वो, जैसे अब ध्यान रखना है आप कैसे बनाओगे। जैसे एग्जांपल, सपोज मैं आपको ये देता हूं, और यहां पर मैं स्टार लगा देता हूं। अब आपको क्या हीट कर दिया आपने, तो रीअरेंजमेंट कर दिया। अब रीड कर दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपने जो मैंने पॉइंट बताया था वो याद रखना है। ये परऑक्साइड रीअरेंजमेंट होता है, देखो ये परऑक्साइड वाले ओ हैं, तो आपने ये वाला फिनाइल ग्रुप यहां ले जाना है ओ के पास, और ये वाला एच भी यहां ले जाना है। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये फिनाइल ग्रुप, ये ओ। अब ओ दो थे आपके पास, एक ओ विद स्टार एंड वन इज विदाउट स्टार, तो ओ एच जो फिनोल बना है वो विदाउट स्टार वाला बना है, और साथ में जो प्रोडक्ट बना है CH3 स्टार वाला वो इसके साथ आ गया, स्टार वाला बस वही आएगा, C डबल बॉन्ड हो, तो एसीटोन बन गया। तो ये इसमें देखो एक साइड प्रोडक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट बन गया एसीटोन, और इसमें फिनोल भी बन गया। तो फिनोल भी बन रहा है और एसीटोन भी बन रहा है। आपके साथ एग्जाम्पल कोई और भी शेयर कर सकता है आपके पास। सपोज ने एग्जाम्पल ऐसे दे दिया कि कह रहा है बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन वो कह रहा है आपके पास CH3 CH2Cl से AlCl3 से बनाओ। अब AlCl3 लेने के बाद वो कहता है जब ये रिएक्शन कर दो आप, तो सपोज ए बनाओ मेजर, ए मेजर बना। अब ए मेजर का ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में, मतलब एयर की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फिर हमने रीअरेंजमेंट कर दिया, तो बी प्लस सी बन गया। तो ये सारे बनाने हैं आपको, तो कैसे बनाएंगे देखो, एक्सप्लेनेशन देंगे आप इसको। एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले देखो CH3 CH2, तो ये आप AlCl3 के साथ रिएक्शन दे रहे हो, ये तो आप इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है, तो इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव बन गया। बट ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, तो ये मोर स्टेबल में रीअरेंज होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा CH3 CH, ये 2 डिग्री है, तो मेजर ये बना। ये बेंजीन पर AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन देगा, तो बेंजीन का एच हटा के ये ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये हो गया।
अब ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट होगी सी और एच के बीच, ये बन गया। और ये क्या बताया था, ये इसके साथ जाएगा और इधर से HBC के साथ आएगा, तो मेरे पास प्रोडक्ट फिर बन गया, एक फिनोल बन गया और फिनोल के साथ आपका CH3 और O बन गया, एसीटोन बन गया। तो ये आपके BC बन गए, तो ये BC हो जाएंगे और ये आपका A हो गया, मेजर बताना था ये, तो A आपका ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ऑर्गेनिक में यू नीड टू ड्रा द स्ट्रक्चर, जब तक आप स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करोगे हो सकता है कुछ ना कुछ मिस ना हो जाए। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन डायरेक्ट करने की बजाय जब भी आप क्वेश्चन शॉर्ट आउट करो और नीट लेवल पर जब आप सोल्व करोगे, देन यू आर सपोज टू सोल्व द ऑर्गेनिक क्वेश्चन ऑन योर कॉपी। जो आपको एग्जाम में जो दिया हुआ है, जहाँ काम करना है, वो थोड़ा वर्क किया करो, तो काफी चांसेस जो है आपको पता लगेंगे कि भी कुछ और भी प्लस या माइनस हो सकता है। जैसे देखो ऐसा एग्जाम्पल एक बार ऐसे आ गया एग्जाम में, आप वाले एग्जाम में सिर्फ रटना भी नहीं है, जहां जैसी जरूरत है वैसा एग्जाम्पल करना है। जैसे ऐसा आ गया एक बार एग्जाम्पल, उन्होंने क्या कर दिया, बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन करा दिया इथाइल क्लोराइड से, AlCl3 की प्रेजेंस। तो AlCl3 की प्रेजेंस में सपोज A बना लिया, फिर उसने उसका रीअरेंजमेंट कर दिया, हीट कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया और कह दिया फिनोल बन गया, प्लस कोई B बन गया। तो B रिकॉग्नाइज करना था कि B क्या बना है। तो रिएक्शन क्या होगा, C2H5 है, देखो CH3CH2Cl, रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में निकालूंगा तो ये CH3, इसमें तो कोई रीअरेंजमेंट का चांस है नहीं, तो ये बेंजीन पर जाके रिएक्ट करेगा फिर, और बेंजीन से सीधा बना देगा इथाइल बेंजीन। तो इथाइल बेंजीन को बस ऐसे लिखना था आपको, इथाइल बेंजीन CH और H, ये इथाइल बेंजीन होगा, CH3CH2। उससे क्या है कि आप इजीली क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच गए, क्योंकि आपको इंसर्ट करना है ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन इंसर्ट करना था O2, तो इंसर्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा इंसर्ट। तो ये हमारे पास CH3CHOOH। अब वो वाली बात काम आएगी जो हमने की थी कि भाई ये जो फिनाइल ग्रुप है, ये इधर से O पर आएगा पास वाले पे, इधर से ये H आएगा, तो ये तो फिनोल बन गया। देन व्हाट विल बी द साइड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यू कैन सी द साइड प्रोडक्ट इज CH3CHO। तो एसीटोन नहीं बना के, ऐसा नहीं रट्टा लगाना है कि हर बार एसीटोन ही बनेगा, वो तो क्या रिएक्टेंट लेते हो उस पर डिपेंड करेगा। आपकी बार एसेटल्डिहाइड बन गया, एसेटल्डिहाइड, योर साइड प्रोडक्ट नाउ इज एसेटल्डिहाइड। तो देखना भी है कि कैसे बनना है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो आपका फिनोल के जो आपकी पूछता है प्रिपरेशन मेथड, वो आपकी इसकी इसी रिएक्शन से पूछता है, आपका इसी रिएक्शन से बनाया जाता है। बाकी आप और रिएक्शन अदर भी बना सकते हो, अदर रिएक्शन, अदर प्रिपरेशन जो आपने पहले भी किया है, जैसे क्लोरोबेंजीन से, वो तो सिंपल सी रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन का क्या कर दो आप, NaOH के साथ हीट कर दो हाई टेम्परेचर पर, तो पहले फिनोक्साइड आयन बनेगा, Cl हटके ONa आएगा, ONa आके फिर एसिडिफिकेशन कर दो, फिर फिनोल बन जाएगा। बट इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि पहले डायरेक्ट फिनोल नहीं बनाना, पहले ये बनाना फिर ये बनाना, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। जैसे डाइएजोनियम साल्ट से बना सकते हो आप, डाइएजोनियम साल्ट NH2 का रिएक्शन, अभी पिछले दिनों रिएक्शन किया आपने, NaNO2 HCl से रिएक्शन किया, NaNO2 HCl से रिएक्शन करके आपने बना दिया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसका फिनोल बनाना है, आप H2O के साथ रिएक्शन कर दो हीट करके, या NaOH के साथ कर दो। NaOH के साथ करो तो पहले ONa बनाना इस तरह, फिर OH बनाना। इस रिएक्शन को डाउ प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन भी बना सकते हो आप। तो इस टाइप से आप जो सिंपल रिएक्शन और भी दे सकते हो, जिससे आप ये प्रोसेस फिनोल के प्रिपरेशन मेथड कर सकते हो। एल्कोहल में प्रिपरेशन मेथड, बाकी तो आपने देखो एल्कीन वगैरह में वो सारे देखे हैं, और एल्डिहाइड कीटोन में रिडक्शन के तरीके से भी देखे हैं, बट कुछ
स्पेशल जैसे प्रिपरेशन मेथड जो पूछा जाता है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ मैथेनॉल, जैसे ये पूछा जाता है मैथेनॉल, तो मैथेनॉल जो है वुड स्प्रिट है, वुड स्प्रिट है, मैथेनॉल वुड स्प्रिट है। इसके पीने से जो होता है ये पॉइजनस है और ब्लाइंड हो जाता है, इसकी ड्रिंकिंग से ब्लाइंडनेस आ सकती है, कोज ब्लाइंडनेस ऑन ड्रिंकिंग। तो पहले इसको क्या करता थे, लकड़ी से उसको काफी देर उबाल करके बॉईल करके मेथेनॉल को बनाते थे। अब जो आपके बनाते हैं सी और H2 से भी बना लेते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर क्रोमियम ऑक्साइड के थ्रू बना लेते हैं हम, क्रोमियम ऑक्साइड वगैरह, जिंक ऑक्साइड की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें 200 से 300 ATM प्रेशर यूज करते हैं और टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यूज करते हैं। तो इस हाई टेम्परेचर प्रेशर पर आप मेथेनॉल बना सकते हो। आपका प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल के बाद एथेनॉल भी कई छोटे छोटे रिएक्शन से पूछा जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल है तो एथेनॉल का कैसे बना सकते हो, ये बायोलॉजी में काफी पढ़ते हो आप, फर्मेंटेशन वगैरह करते हो तो सुक्रोज जैसे माल्टोज है, माल्टोज शुगर को माल्टेज से या डाइस्टेज बोलते हो आप, माल्टेज से आप इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करते हो फर्मेंटेशन में। फिर ग्लूकोज को जाइमेज से आप एल्कोहल में कन्वर्ट करते हो। अल्कोहल में कन्वर्ट करते हो। तो अल्फाबेटिकली क्या आते हैं, ये आपके होते हैं एक इन्वर्टेज, डायस्टेज, माल्टेज। तो ये आपके एंजाइम जो है आपने देखने हैं, जो बायोलॉजी में पढ़ते हो उनके यूज से आपने अल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो फर्मेंटेशन से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। बाकी आपने गिरगनियार रिएजेंट वाली रिएक्शन देखी है और एल्कीन वाली रिएक्शन देखी है, वहां से तो बनेंगे ही। ये रिएक्शन भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये सारी बेटा सारा रिएक्शन है फिनोल वगैरह का, जो कपलिंग रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन एंड कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग बता रहा हूं मैं, डाइएजोटाइजेशन तो है जैसे अभी ये पढ़ा आपने, NH2 NaNO2 HCl की प्रेजेंस में लोगे तो डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड मैंने बोला था फिनोल के साथ रिएक्शन करो आप, तो पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इसका। तो उस पैरा पोजीशन पे, और ये फिनोल खुद एसिडिक है तो स्लाइटली बेसिक मीडियम लेना था, स्लाइट बेसिक मीडियम। स्लाइट बेसिक मीडियम जैसे 7 न्यूट्रल होता है, एक पॉइंट छोड़ दो, स्लाइट बेसिक 9 से 10 तक ले लो आप, 8 से 9, 9 से एक छोड़ के ले लिया करो, तो ये आपका कलर बन जाएंगे, कपलिंग हो जाएगी। तो एन डबल बॉन्ड एन, ये फिनोल काफी सारा एक्सटेंशन है, ये एसिडिक डाई बन गई आपकी, फिनोल से एसिडिक डाई बनती है, इसको आप कपलिंग रिएक्शन बोलते हो। यही रिएक्शन आप किसके लिए दे सकते हो, आप रिएक्शन आपका अगर OH की जगह, जैसे आपने OH लिया है, OH की जगह यहां मैं क्या ले लूं, OCH3 बना सकते हो, बाकी रिएक्शन सब अपनी OCH3 आ जाए। तो ये इसी की तरह, ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और एक्टिवेटर ग्रुप है। तो ये भी आपका उसी टाइप से ब्रोमिनेशन दे सकता है, या आप जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हो आप, CH3Cl AlCl3 से रिएक्शन दे सकते हो इसकी भी आप, तो प्रोडक्ट वैसे ही बनेंगे जैसा देना चाहो। OCH3 ब्रोमिनेशन करना है तो Br, यहाँ आपने ये वाला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करना है तो OCH3, और इधर आ जाएगा आपका
H3, वैसी रिएक्शन दे सकते हो इसमें। और एंड में देखो एक ये रिएक्शन होती है आपकी, टॉलिन होता है, टॉलिन। वैसे तो आपने बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ये बेंजीन और हाइड्रोकार्बन। तो टॉलिन या कोई भी ऐसा ग्रुप आ जाए, टॉलिन या कोई भी ऐसा ग्रुप आ जाए, CH2CH3, तो जब भी आपकी KMnO4 से ऑक्सीडेशन आ जाए, KMnO4, कई बार बच्चे प्रॉब्लम लेके आते हैं ये मेरे पास, इसलिए बता रहा हूँ, कंफ्यूज होते हैं इसमें। जब भी KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो जो डायरेक्टली अटैच बेंजीन रिंग से कार्बन है उसको COH में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ भी है तो इसको COH में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से तोड़ देगा। तो इनसे हमेशा आपको जो बनेगा वो बेंजोइक एसिड बनेगा। अगर रिएक्शन आप पहले रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे टॉलिन की रिएक्शन में आप ये करना चाहते हैं, आप बेंजोइक एसिड से पहले रोकना चाहते हैं। सपोज आप एल्डिहाइड पर रोकना चाहते हैं ये रिएक्शन, ओ CH3 है, ये CH3, तो आप इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो ये आप जो है, जो क्रोमिक एसिड से O2Cl2 से रिएक्शन करके, तो पहले आप CH, पहले ये OCOCH3 करके बनता है, एसिटाइलेशन करते हैं, फिर CH, वही हाइड्रोलिसिस होगा बाद में, पहले CHCl हाइड्रोलिसिस कर देना, तो यहाँ आपका CH, पहले ऐसे OH वो हटा के CH। बट मैं ये बताना नहीं चाहूँगा आपको क्योंकि इसकी मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा हमें, आप डायरेक्ट ये बना दो, क्योंकि ये OH नहीं, पहले एस्टर बनता है, OCR स्क्रोमियम एस्टर बनते हैं, तो आप इसको सीधा CHO में कन्वर्ट कर दो आप। तो आप अगर मिथाइल ग्रुप को सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हो, मतलब बेंजल्डिहाइड बन जाएगा आपका, तो इसको आप क्रोमियम, जैसे KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, तो आप CrO2Cl2 वगैरह यूज कर लिया, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, इससे आप बेंजल्डिहाइड, ये आपके बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हमारी कुछ जो रिएक्शन थी, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का रिएक्शन था। अभी कुछ मैंने DPP कल डाली थी बेटा, और कुछ पहले डाली भी हैं, तो नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूंगा तो अपनी DPP लेके आना, जो भी है नंबर वाइज, अल्कोहल, फिनोल, ईथर वाली, अल्कोहल, फिनोल, ईथर वाला, तो वो मैं आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, आपका किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी ने पूछना है तो पूछ सकता है अभी, नहीं तो फिर आपका क्लास, नाउ योर क्लास इज ओवर, सी यू वेरी सुन फॉर नेक्स्ट क्लास, और स्पेशली फॉर DPP डिस्कशन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। क्लियर बेटा, DPP करके आना है, उसमें तभी बेनिफिट होगा।